हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में दारासा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी साइंस का फुल टू रिवीजन। क्लास 10th की साइंस का हम लोग यहाँ से आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कुछ प्लानिंग की बात करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से आखिरकार हमको रिवीजन करना है और क्या क्या चीजें आपको हमारी तरफ से मिलने जा रही है, ठीक है, इस रिवीजन में। साथ ही इस रिवीजन में हम लोग कितने टाइम पीरियड में पूरी साइंस को कवर करेंगे और कितने क्वेश्चंस अपने को करने, मतलब एक टारगेट लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमारे बोर्ड से, है ना, बोर्ड ही तो है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बोर्ड की बात करेंगे तो आपका फेब में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 15 फरवरी के बाद में आपके बोर्ड्स आ जाएंगे। तो मेन सब्जेक्ट जो है आपके 6 सब्जेक्ट है। तो उन्हीं 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर इनमें से एक सब्जेक्ट आपका कौन सा है? साइंस भी है। तो इसके बारे में पहले आज क्या काम करना है, अपने को प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद अपना साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं भाई साइंस का। तो साइंस की प्लानिंग करेंगे। अपने पास टाइम कितना है पहले देखो जरा, ठीक। टाइम बताओ भाई, टाइम कितना है? 3 महीने मान ले, यानी कि 90 दिन, ठीक। इन 90 डेज के अंदर आपको कंप्लीट साइंस रिवाइज करनी है। वो किस तरीके से होगी? दिमाग यहाँ मारना है, ठीक है। पहली चीज, आपको एफर्ट्स करने हैं हमारे साथ में। जितना आपको वर्क दिया जाए सिर्फ और सिर्फ उस वर्क को करते रहिए, ठीक है ना। दूसरा, आपको क्या काम करना है? टाइम शेड्यूल बनाना है कि सर इतना टाइम मुझे साइंस को देना है, ठीक है ना। ओवरऑल आप बात करते हैं साइंस के बारे में, प्लानिंग ही करनी है तो अपने को हम साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है। तो अपना रिवीजन है। रिवीजन में सिंपल सा फंडा, जो चीजें हमें करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फालतू पढ़ने की कोई चर्चा नहीं करनी है कि क्या टाइम टेबल है, क्या चीज है, क्या नहीं है। तो केमिस्ट्री के अंदर अपने कितने चैप्टर है? पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तीसरा चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ये ना। और चौथा आ गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक। इसी तरीके से आपके फिजिक्स में भी कितने चैप्टर बैठ रहे हैं? 4। और बायो में कितने बैठ रहे हैं? 3 4 5 4 5, ठीक है ना। चलो, जितने भी चैप्टर बैठ रहे हैं आप देखो, ठीक। कौन कौन से चैप्टर है पहले बताते हैं इसके बारे में। बायो के चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। और एनवायरमेंट, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गए आपके चैप्टर। अब जरा सुनना, तो आपके टोटल चैप्टर ये हो गए। हम क्या काम करने जा रहे हैं अपने रिवीजन के अंदर? पहले एक एक सेगमेंट को खत्म करेंगे। यानी कि हमारे लिए, जैसे मान लीजिए हमने आज केमिस्ट्री स्टार्ट किया, तो हम केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में फिजिक्स करेंगे, फिर उसके बाद में बायोलॉजी। जो भी चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। नोट्स की अपने को टेंशन नहीं लेनी। किसी को अगर नोट्स लिखने हैं तो बोर्ड पे जो चीज लिख रहे हो वो करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या काम करना है? आपको रिवाइज करना है बहुत ज्यादा। जो चीज आपको पढ़ाई गई है उसको एनसीईआरटी में ढूंढना है, एनसीईआरटी में रिवाइज करना ही करना है। ये आपके लिए समझ लो कि कंपलसरी है भाई, बिना इसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और जो चीज बोर्ड पे लिखी गई है वो आप लिख के लेके जाओगे, सिर्फ उसको घर पे जाके एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा, ये काम करने, ठीक है ना। चलेगा काम इतना। अब इसके बाद आ रहा है सर हम क्वेश्चंस कहाँ से करें? क्वेश्चंस हम कराएंगे यहाँ पे, टेंशन वाली बात नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे? क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको एज अ चैलेंज लेके चलेंगे कि भाई इस बार साइंस में चाहिए अपने, ठीक है ना, ठीक। हाँ, 80 100 जो आप टारगेट लगा के चल रहे हो वो आपको टारगेट अचीव ही करना है, ठीक है ना, पक्का। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो हमारी पहली जो चीज है क्या है कि हम लोग अगर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो सब्जेक्ट बेसिक से हमको करना है। और अगर केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री, बायो स्टार्ट किया तो बायो बायो, और फिजिक्स स्टार्ट किया है तो फिजिक्स फिजिक्स। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। जो प्लानिंग आज हो गई भाई वो रहनी है। ये नहीं है कि बीच में सर हमारे ये हो रहा है, प्री बोर्ड आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि सर हम ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो। भाई नहीं होने वाला, ठीक है। स्टार्टिंग से और एंड तक यही चीज है, ठीक है। आओ जरा इसमें भी कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? केमिस्ट्री से। अब दिमाग में आ रहा है सर केमिस्ट्री क्यों, पहले फिजिक्स करा देते हैं। केमिस्ट्री में दिक्कत क्या आता है? मुझे काफी टाइम लग जाएगा और आपको टाइम लग जाएगा बेसिक्स के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम जो लग जाएगा वो लग जाएगा बेसिक्स के अंदर। मुझे इतना उम्मीद है कि आपको मार्कर थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा, इसमें इंक खत्म होगी, दूसरा वाला मार्कर दिख नहीं रहा है, ठीक है।
जो बोल्ड मोटा वाला है कहाँ है? इंक तो है बट वो मोटा वाला है, निप मोटी है उसकी, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या लेके चलेंगे भाई, सबसे पहला बेसिक्स। बेसिक्स के बाद में जो जो चीज की नीड पड़ने वाली है अपने को चैप्टर के अंदर, हर चीज के अंदर, वो हम यहीं पे निपटाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, पहले फिर सीक्वेंस चलेगा तुम्हारा कौन सा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, फिर चलेगा एसिड बेस, फिर चलेगा मेटल नॉन मेटल, और फिर चलेगा कार्बन एंड कंपाउंड। जितनी हम लोग रिएक्शन कर पाएंगे उतनी यहाँ पे हम रिएक्शन कर करके देखेंगे। यानी कि अपने को एक प्रण लेके चलना है कि साइंस में अपने को पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ में इसको सीखना भी है कि आखिरकार वास्तव में साइंस क्या चीज है और हम किस तरीके से इसको पढ़ के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये चीज करके चलिए, मेरे पास में जितना साधन होगा, जितनी भी रिएक्शन मैं दिखा पाऊंगा आप सभी को, उतनी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजों को कर पाए, ठीक है, तो बेटर हमारे पास में रास्ता होगा, ठीक। तो एक तरीके से विजुअलाइज करते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सारी चीजों को, ठीक। तो जैसे अपने पास में अभी जो रखे हुए हैं केमिकल्स, कुछ एसिड रखा हुआ है और बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो इन सब से हम क्या काम करेंगे, अपनी चीजों को पढ़ना स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को भी। अब जरा समझना, तो जैसे मान लेते हैं आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। अब दिमाग में चीज आ रही होगी, सर हमने बेसिक स्टार्ट कर लिया तो अब मैं क्या करूँ। आपको क्या काम करना है, आपने जो चीज लिखी है, कुछ भी चीज अगर बोर्ड पे लिखी गई है, आपको वो घर पे जाके सिंपल उठा लेनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, प्लानिंग बेसिक, ठीक है ना। आओ जरा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए साइंस शब्द से पढ़ाना शुरू करूंगा, और जहां से है और जहां तक है वहां तक पढ़ना शुरू करेंगे, पूरे डेप्थ में, पूरे मजे से इस जर्नी को शुरू करते हैं। 90 डे का चैलेंज है हमारा, ठीक है ना, एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं। 90 डे से पहले ही अपने को क्या काम करना है, चैलेंज कंप्लीट करना है, और साइंस में अच्छे से अच्छे मेहनत करते हुए और मार्क्स, ठीक है ना। सीधा सीधा बात है, मार्क्स भी जरूरी है, साथ में साइंस समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से पहले सभी लोग क्या काम कीजिएगा, साइंस लिख लीजिएगा। तो यहीं से शुरू करेंगे, व्हाट इज साइंस, ठीक है ना। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, मैं जरा 1 मिनट में आया, मार कर देखा हूँ, ठीक है। चलो जरा शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। बेसिक्स में क्या क्या चीजें अब आने वाली, क्लास 9 की कुछ बातें आएंगी, ठीक है ना। पुरानी यादें ताजा करते हैं, ठीक है ना, आओ उनको मलते हैं बाबू, ठीक है। हाँ, एक तरीके से आप क्या समझ रहे हो कि हम लोग एक चैलेंज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने को साइंस कंप्लीट करनी है, 90 डे चैलेंज है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर इसको पहले अचीव कर लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। कोशिश अपने को ये करनी है कि 90 दिन में इसे निपटा दें, लेकिन नहीं निपटी तो बात खराब हो जाएगी भाई, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब है, 90 दिन का आपको खत्म करना है। जी क्या, अच्छा अच्छा, हाँ भाई वही वाला चैलेंज आप लोग ले रहे हैं, क्या नाम है, राम राम भाई सारन है। आज हमारा 90 डे का फर्स्ट डे है ना, वही वाली चीज है, ठीक है। हाँ, 95 हार्ड साइंस, है ना, तुम्हारे लिए तो भाई 95। चलो अब जरा स्टार्ट करते हैं अपना साइंस। सबसे पहले चीजें समझना, पकड़ना कि व्हाट इज साइंस, यहीं से शुरू करूंगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहूंगा कि आखिरकार हमें जीरो से और हीरो की तरफ बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। जरा सुनो, तो दिमाग में चीज आती है कि यार आखिरकार साइंस क्या है। साइंस में क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। हमारे आसपास में जो भी चीज घटना घट रही है, आंटी किसी से चुगली कर रही है, हम उनको पढ़े, आंटी आखिरकार क्या चुगली कर रही है, दैट इज साइंस है भाई, ठीक है। यानी कि राजनीति से लेके और हमारे घर में खाने पकने तक जितनी भी बातें चल रही, जितनी वारदात चल रही है, वो सारी चीज क्या है, साइंस ही तो है हमारे आसपास में। यानी कि अगर आप मुझे ऑब्जर्व करते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी किसके जादू है, आपका साइंस। तो कुछ भी चीज जो नेचर में है, अगर मैं उसकी स्टडी करने लग जाऊं तो क्या होगा, वो साइंस होगा। नेचुरल नेचर और नेचुरल फिनोमेनन की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब साइंस के हम बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत बहुत सारे, ठीक है। कायदे में हम यहाँ पे दो तरीके के लेके चलेंगे, पहला है नेचुरल साइंस, ओ बहुत बढ़िया, आर्टिफिशियल साइंस गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, सोशल साइंस, अननेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस। अरे यार आपने दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, एक तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, एक में जोग्राफी हिस्ट्री पढ़ते हो, नहीं पढ़ते। तो ये सारे किस में आएंगे, सोशल साइंस के अंदर आ जाएंगे आपके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपके आ जाएंगी, पॉलिटिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी, वो सारी चीज इसके अंदर आ जाएंगी।
नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है तुम्हारा साइंस। इस साइंस को ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला साइंस के साथ इश्क यानी कि फिजिक्स। दूसरा साइंस की मिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री, साइंस के मिस्त्री हैं केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ये बहुत बढ़िया है, मतलब बायो, अरे लो जी, ठीक है ना, इतना बेहतरीन मस्त मजा आता है। ठीक, तो ये आपके 3 इसमें सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सेक्शन है वो नेचुरल साइंस वाला है, यानी कि कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं इसके अंदर, मैटर की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या ज्यादातर मैटर, एनर्जी, फोर्स, ये सारी चीजें आएंगी। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इनकी ज्यादातर हम लोग क्या काम करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना। आओ जरा, आज के सेशन में हम प्यारा भरा मिस्त्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, केमिस्ट्री आती है दिमाग में क्या घूमने लग जाती है, क्लास 10th में आती है तो रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहीं से शब्द उठाया रिएक्शन। ठीक है ना, तो यही रिएक्शन आपको दिमाग में चलता है कि आखिरकार हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शन ही पर तो पढ़नी है, तो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट और पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। क्या आता है भाई, पहले मैं इंक डाल लूं फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जैसे आपको एक छोटा सा शब्द लग रहा है उतना छोटा शब्द नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत गहराई में जाके चीजों को समझना पड़ेगा। रिएक्शन समझने के लिए आपको पूरे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो क्लास 9th के जो भी आपके बेसिक्स हैं वो आपको यहाँ पे रिवाइज करने पड़ेंगे आगे। ठीक है, क्लास 9th में यानी क्लास 10th की अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो क्लास 9th की कौन कौन सी चीजें चाहिए, पहली चीज चाहिए आपको एटॉमिक नंबर, ये आपको याद होंगे है ना, एटॉमिक नंबर। दूसरा आपको चाहिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तीसरा आपको चाहिए सिंबल्स। चौथा आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए ऐसी वैसी वैलेंसी। नेक्स्ट जो चीज चाहिए आपको क्या चाहिए, वैलेंसी चाहिए, और वैलेंसी तो आनी ही चाहिए, बिना वैलेंसी का काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अच्छा है स्ट्रक्चर्स आते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे चीजें होनी है, ये आपको चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मेशन सर, ये तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। तीसरा कुछ आयंस के नेम ऑफ आयंस, जैसे SO4 को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, SO3 2- को भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है ना, लिख दे रहा हूं मैं, SO3 2- CO3 2- HCO3-। ठीक है ना, तो ये सारे के कुछ के नाम चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक नंबर जो चाहिए आपको वो पहले तो 1 से लेके 20 तक तो चाहिए। ठीक है ना, उनके सिंबल, एटॉमिक मास। इसके अलावा कुछ और भी है जैसे AgCu, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बो पैक ये वाला चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मोल्स की है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई हमारी 10th में यूज नहीं आएगा। अगर आपको मोल्स की जानकारी है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री समझने के लिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा भाई। जैसे कि आप जानते हो तापमान, इस तापमान का क्या क्या नाम है, दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। एक अगर आप बहुत बढ़िया है, अगर आप जानते हो तो प्रेशर। हाँ सर, सुबह सुबह आता है बहुत मस्त, बिना प्रेशर के तो बड़ी दिक्कत हो जा, पूरे दिन घूमते रहे। ठीक है ना, आप जिस प्रेशर की बात कर रहे हो पानी वाले प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ, मुझे पता था तुम गंदे लोग हो, वही सोचोगे। ठीक है, क्या कुछ तो बोला, डबल मीनिंग आप है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके अलावा और क्या क्या चीज चाहिए भाई, इसके अलावा आपको सॉल्ट को ब्रेक करना आना चाहिए। बनाना तो हो गया, बनाना मतलब केला नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन तो हो गया, आपको सॉल्ट को ब्रेक करना भी आना चाहिए, उसको तोड़ना भी आना चाहिए। जब हम उसको पानी में डालें या कहीं डालें तो क्या हो, उसको हम तोड़ ले उसके आयंस में, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी आपको आनी चाहिए।
नहीं आती तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, एसिड बेसिस वाले चैप्टर में आएगी, बट अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया। जैसे CuSO4, इसको अगर ब्रेक करना हो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में, इस तरीके से ब्रेक होता है। अगर ये चीज आपको आती है तो रिएक्शन समझने में थोड़ी सी आसानी आने वाली है, ठीक है। चलिए जरा आगे की बात करें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक, मुन्ना, आपने ये टॉपिक पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, सॉल्यूशन पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा आपने एक टॉपिक पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, पढ़ा है नहीं पढ़ा? फिजिकल और केमिकल चेंज, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्लास 9th के हैं और आपको इस टाइम पे आने ही चाहिए, बिना आए भाई काम नहीं चलने का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेसिक चीज है, रिक्वायरमेंट है एक तरीके से, ठीक है ना, समझ में आया? भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आपको शर्ट सिलवानी है तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद धागा चाहिए, दर्जी, सिलाई मशीन, ये बहुत सारी है। तो रिक्वायरमेंट भाई केमिस्ट्री समझने की ये है, अगर ये नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको सिलवाना है तो जो आपके फटे हुए हैं, ठीक है, आ जाओ, हंसते रहो। चलिए जरा, तो आज कॉम्बिनेशन करते हैं किस चीज का, एटॉमिक मास है भाई साहब, बेसिक्स करना है अपने को, इतनी जल्दी ना भागिएगा, प्रण लिया है आपने, भूल जाते हैं आप, ठीक है ना, ई का ना भूलें और पढ़ते रहें। तो पहला आपको क्या काम करना है, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर पे फोकस करना है। तो आओ जरा एटॉमिक नंबर और सिंबल की बात करते हैं। आप इस भैया को जानते हैं, ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोजन। थोड़े से और पहुंच जाते हैं उधर को, बबुआ नेक तुम उधर खिसक जाइए, बिल्कुल, हाँ चलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, नियॉन, बहुत बढ़िया, नियॉन के बाद ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इन पे डिजाइन बना दे रहे हैं कुछ। फिर उसके बाद में आया पोटी है, पोटेशियम, फिर उसके बाद बहुत बढ़िया, पोटेशियम का क्या होता है के, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये आपके नहीं चलने वाले, यहाँ तक आप काम करोगे। इसके अलावा जरा देखो, नेक्स्ट जो आपको याद रखने हैं वो ये है Mn, मैग्नीज, क्या है, मैग्नीज, Mn, मेरे साथ में रिपीट करते रहिएगा, याद नहीं तो याद हो जाएंगे, मैग्नीज, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखने हैं Cr, क्रोमियम, दैट इज क्रोमियम। फिर इसके बाद में आएगा आपका Fe, Fe का मतलब क्या है यहाँ पे, आयरन। इसके बाद में आपका आएगा Ni, Cu और Zn। बीच में अगर आया कहीं तो CO आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। आयरन, निकल चल यहां से, मतलब सॉरी निकल, ये क्या है तुम्हारा, कॉपर, ये क्या है आपका, जिंक। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद आपके क्या चलने वाले हैं यहाँ पे, रुक जाओ तसल्ली कर लो, ठीक है। इसके बाद जो आपके आने वाले हैं यहाँ पे वो आएगा आपका Hg, ठीक है ना, आ जाओ Ag, नहीं है Au, लड़की कहेगी Au, Ag, हाँ जी है, चलिए जरा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। Au डफर तो तुम अपने लिए मत बोलो कुछ, ठीक है, मैं तो नहीं बोल रहा भाई तुम डफर हो, मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छा है, ठीक है। जरा देखो, तो यहाँ पे क्या आया तुम्हारा Hg, Ag, Au, और क्या चाहिए भाई, Pb, Bv नहीं है, Pv, Bv चाहिए सर, Bv लाओ पहले, ठीक है, ठीक। एक चाहिए आपको आई, Cl आपका आई चुका, एक चाहिए Br, ठीक है ना, बेरिलियम, ठीक है, Cl आपका आ चुका है पहले, ठीक है, ये रहा Cl आपका। इसके अलावा बेरिलियम, आयोडीन, Pb, एक ध्यान रखना Sn, Sn है आपका टिन, ठीक है ना, Sn टिन, ठीक है।
याद रखेंगे। ये कहाँ आएगा जब हम एलॉय पढ़ेंगे ना, तो वहां पे टिन यूज होगा, तो वहां पे सिंबल आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार ये जो अलग से सिंबल आया मेरे साथ में रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी से। Mn क्या है, मैग्नीज। Cr क्या है, क्रोमियम। Fe आयरन। Ni निकल। Cu कॉपर। Zn जिंक। Co कोबाल्ट। उसके बाद Hg मरकरी। Ag सिल्वर। इसके बाद Au गोल्ड। ये आया लेड। ये क्या है तुम्हारा है आयोडीन, ठीक है। हाँ आयोडाइन बोल लो, तुम्हारे लिए डायन है सब, ठीक है। ब्रोमीन या ब्रोमाइन, ठीक है ना। और ये क्या है आपका एसेंट टिन। ये हो गए आपके। और अगर कोई आते हैं तो हम लोग वहां पे और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। वो ये आयोडीन, ठीक है जी। इसके बाद आगे की बात, ये बात तो पूछने की नहीं है, आपको जो चीज लिखनी है आपके हमने बोर्ड पे तो सारी चीजें आपको याद ही रखनी है। टॉपिक लिख के रखिए क्योंकि आपको घर से भी ये चीज रिवाइज करके आनी है। कुछ आयंस ये आपको याद रखने हैं, जैसे Cl। Cl माइनस इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। Br माइनस ब्रोमाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है ब्रोमाइड। I माइनस आयोडाइड। F माइनस फ्लोराइड। F माइनस फ्लोराइड। दोबारा एक बारी, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए जरा नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा, H माइनस हाइड्राइड। क्या ये, हाइड्राइड, ये क्या है हाइड्राइड, ठीक। अब आ जाओ जरा आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, चले। CO3 माइनस इसको क्या बोलते हैं आप, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। नेक्स्ट आ गया आपका SO4 माइनस सल्फेट, ठीक है ना। ये क्या है आपका सल्फेट। SO3 माइनस सल्फाइट, IT आएगा उसमें, ठीक है ना। अब आ गया आपका S2 माइनस सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ठीक है ना। ये तीन आयन आपको याद रखने हैं, हाँ जी। SO2 बेटा वो आयन नहीं है सर, एक सेकंड रुकिएगा। पेट्रोल डालने, मार्केट टे बोल जा हमारा, बस करो ये अत्याचार। नेक्स्ट है आपका, ये कंफ्यूजन वाले थे, इसको याद करो तो कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका HCO3 माइनस, ये क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट को इसको बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा मियाँ इसको, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है, चलो बहुत बढ़िया शानदार, ठीक। तो ये कुछ आयंस हो गए जो आपको याद ही रखने हैं, ठीक। इसके अलावा NO3 माइनस, ये आपका बार बार आपको परेशान करने के लिए आएगा, दैट इज नाइट्रेट। तो ज्यादातर ये आपके आयंस है, कुछ कुछ रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे सोडियम। वो तो वैलेंसी से ही पता चल जाएगा आपको, किसकी क्या वैलेंसी होती है उससे भी पता चल जाएगा। लेकिन आप नॉर्मली जैसे सोडियम का Na प्लस, कैल्शियम का Ca2 प्लस, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का Al2 प्लस। Fe आपको दो फॉर्म, Fe आपका हाँ एल्यूमिनियम का 3 प्लस। Fe आपको 2 प्लस में मिलता है और 3 प्लस में मिलता है। जिंक के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 प्लस का आएगा। कॉपर के ऊपर आपको जो चार्ज मिलेगा वो +1 का भी मिलता है और साथ में +2 का भी आपको चार्ज देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये तो सब आपको वैलेंसी से याद रहेंगे, बाकी जो अलग अलग है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। Br के ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस का आएगा, हाँ जी। नाइट्राइड, अरे नाइट्राइट, चलो NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। और N3 माइनस नाइट्राइड, ठीक है ना। Na3 माइनस नाइट्राइड, ठीक है, सही है। यहाँ तक समझ, हाँ यार सही बात है, शादी के लिए सही बात। क्या होगा तेरा, माधव वेड्स नाइट्रिक एसिड, गले लगाने जा रहा, माधव जल गया। चलो आ जाओ, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, पक्का। चलो इतना आसान सा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आ जाएगा। N3 माइनस, मुझे लग रहा है वीडियो में कट गया थोड़ा सा तो देख लेना। N3 माइनस, मैं इधर को नाम लिख दे रहा हूँ इसका, नाइट्राइड। और ये वाला क्या है नाइट्रेट। और ये वाला क्या है भाई, वो उसमें कट गया वीडियो में, नाइट्राइट।
ठीक है, ये नॉर्मली आपके नाम है, ठीक है। बाकी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सारे तुम्हारे चलते रहेंगे। कॉपर, Hg, Hg की भी कायदे में दो होते हैं, +1 और +2, ठीक है। कॉपर हो गया, ये हो गया। ऐसा ना हमारे सिलेबस में नहीं है। Pb, पीबी की जो आपको वैलेंसी दिखानी है वो 2+ होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एजी, एयू, एजी और एयू, ये क्या होने वाले हैं यहाँ पे, +1 दिखाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। पीबी क्या लिख दिया है, +2 यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। ये सारी बात होगी। हाँ, एक यहाँ पे रह गया बेरियम, मुझे याद आया, Ba, बेरियम। बेरियम के पास में जो चार्ज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 2+, ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके आयंस हो गए। अब आपका काम क्या है, इनकी वैलेंसी बताना। चलिए जरा वैलेंसी की ओर चलते हैं, धड़कते धड़कते। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 0। इसके लिथियम की 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। आओ जरा शुरू करते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। इसकी कितनी है, 0। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। इसकी वैलेंसी 3। इसकी वैलेंसी 4। इसकी वैलेंसी 3, 2, 1, 0। ये माइनस नहीं है रे बाबा, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, चलो। ये क्या है, 4, ठीक है ना। इसके बाद ये आया 5, ये 6, सही है। अब मैं नालायक को सुधर जाओ। इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 3, 2, 1 और फिर से क्या आया, 0। नेक्स्ट 1 और 2, ठीक है ना। अब जरा सुनना, ये वैलेंसी का तरीका आया कहां से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। यानी कि हर कोई ये चाहता है कि अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर शेल क्या हो, पूरी तरीके से भर जाए। जैसी शेल पूरी तरीके से भर जाएगी, हम स्टेबल हो जाएंगे, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, ठीक है ना। तो वहीं से कंबाइनिंग कैपेसिटी निकल के आई, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वैलेंसी हम लोग बोलते हैं। इतना समझ में आया, इतनी कोई दिक्कत, पक्का, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक तरीके से यहाँ तक कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई हमारी ये चीज क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मौज ही कर दी। चले आगे बढ़े। जी 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 भाई, इनकी वैलेंसी हमें नहीं लिखनी है क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है अलग अलग। मोस्टली तो इनकी भी वैलेंसी वेरिएबल आपको मिल जाएंगी, बट सी आर इनकी जो वैलेंसी है बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, तो इस वजह से इनकी वैलेंसी हम नहीं बताएंगे। वैलेंसी, कोवैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं, इस वजह से इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं जी। एटॉमिक नंबर की भी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अगर जरूरत होती तो मैं वाक्य में लिख देता, ठीक है। जो क्लियर बात है, अगर आपको नीड होती है तो मैं वहां पे लिख देता। जैसे एमएन का 25 होता है, सीआर का 24 होता है, 26, 26, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ठीक है ना। बाकी अगर आपके अंदर और खुजली है तो आपके पास में पीरियोडिक टेबल है, वहां से देख लेना, ठीक है ना। निपटाओ नहीं भाई, पीरियोडिक टेबल है, सरकारी किताब में सब चीज दे रखी है, काहे गूगल को परेशान करना। अब जरा जरा सी बात तो हम गूगल को पूरा, गूगल बताओ हम कितनी देर में हट के आराम से निकले। जरूरत क्या है भाई उसको लिखने की, है। नई किताब में नहीं है तो आप फिर गूगल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है, ये बताओ क्लियर, ठीक। चलो, अब हमें ये चीज क्लियर होगी। अब जरा सुनना, हमने ये जितनी भी चीज इधर वाली लिखी है ये एलिमेंट है, इनके साथ में ये जो मिल जाएंगे तो ये क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड। देखो बेसिक शब्द है, जब एलिमेंट बोला जाएगा, सब्सटेंस बोला जाएगा, कंपाउंड बोला जाएगा, तो आपको पता लगाना है, ठीक है ना। मैटर, मैटर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, क्या, प्योर और इम्प्योर, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर को आगे चल के हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसी तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, प्योर मेटल को या प्योर एलिमेंट को, सॉरी, प्योर मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस जिनको, जिनका जो प्योर फॉर्म है अगर हम ले लें, लेने के बाद क्या हो, उनको ब्रेक करना स्टार्ट करें तो उनके जो पार्टिकल्स है वो सेम निकल के आ जाए, उनको क्या बोलते हो, प्योर सब्सटेंस बोलते हो। अगर वो जो पार्टिकल है, आज हम जानते हैं तो मैं डायरेक्ट बोलना चाहूंगा, अगर वो जो पार्टिकल्स है वो एटम हो और उनके सारे एटम्स क्या हो, सिमिलर सिमिलर हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट। और वहीं एटम की जगह मॉलिक्यूल्स अगर सिमिलर सिमिलर निकल के आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे H2, H2 क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है ना। O2, O2 क्या है, एक एलिमेंट है, इट इज नॉट अ कंपाउंड, ठीक है ना। बस ये सारी बातें आपके यहाँ पे है। तो यानी कि अगर एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो चीज क्या बनती है, आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, मोची, क्या, सल्फेट वल्फेट, ये सारी चीजें आएंगी। क्या बोले थे आप, हाँ, दो चीज मिलके नहीं, आप दो एलिमेंट मिलके केमिकली वो कंबाइन हो जाए, और कंबाइन होने के बाद में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले और एक अलग से स्ट्रक्चर बने जिसको आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
तो सेम मॉलिक्यूल अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड, ठीक है ना। अब मैं क्या काम करूं, वाटर है मेरे पास में, मैं हाँ हाँ बिल्कुल ये चीज आप बोल सकते हो कि दो अलग अलग, हाँ डिफरेंट एलिमेंट आप बोल रहे हैं, हाँ। क्या मेटल नॉन मेटल्स, क्या रिएक्ट ऐसा, हाँ बोल सकते हो आप, ठीक है ना। आगे वाले चैप्टर में बाकी आपकी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मोस्टली क्या होता है, अगर किसी को भी रिएक्शन करनी है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया यहाँ पे अपनाया जाएगा। वो रिएक्शन में हम लोग समझेंगे कि कौन किस तरीके से रिएक्शन करेगा। जैसे कि अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता, आपको सोचना पड़ेगा क्यों, क्योंकि उस पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, वहां पे रिपल्शन होगा, जिस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है, ठीक है ना। ऐसे ही पॉजिटिव के साथ में क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, मेटल मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन मेटल नॉन मेटल के साथ में ज्यादातर रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। ये चीजें, लेकिन नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कर जाता है, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी होती है, ठीक है ना, कि किस तरीके से कौन रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, ठीक है ना। कितनी सारी बातें हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका एक जगह कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो सारी चीजें वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, आसान है। चलो, इसके अलावा क्या है, आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे, काफी लेट हो रहा है फिलहाल अब में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग क्या काम करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और सुनो जरा ध्यान से, आपको क्या काम करना है, ये चीज याद करके लेके आनी है, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।